हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। साथियों, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चाहे कोई सी भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जाए, उसके बाद दोस्तों दस्तावेज सत्यापन हेतु ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया जाता है। ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरना है, इसके लिए कौन-कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, इन सब के बारे में दोस्तों ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। इसमें दोस्तों दस्तावेज सत्यापन हेतु ऑनलाइन स्क्रूटनी भरने की पूरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया जाएगा। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। साथियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए दस्तावेज सत्यापन या उसके साक्षात्कार के लिए एग्जाम के बाद स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया जाता है और उसके बाद ही दस्तावेज सत्यापन किए जाते हैं। तो साथियों, दस्तावेज सत्यापन के लिए ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरे, इसकी प्रक्रिया क्या है, इन सब के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें। साथियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 50 रुपए का पंजीकरण शुल्क जमा कराना होता है। साथ ही ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह प्रतीक्षा प्रपत्र यानी स्क्रूटनी भरने की संपूर्ण प्रक्रिया इस प्रकार है। सबसे पहले दोस्तों अभ्यर्थी को अपना ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए अपने एसएसओ आईडी लॉगिन करनी होगी। एसएसओ आईडी में अपने यूजर नेम और पासवर्ड डालें और उसके बाद कैप्चा कोड डालकर इसको लॉगिन करना होगा। जैसे ही दोस्तों आप इसको लॉगिन कर लेते हैं, तो आपके सामने इस प्रकार का अपने एसएसओ आईडी का डैशबोर्ड दिखाई देगा। डैशबोर्ड के अंतर्गत आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक करना होगा, जो दोस्तों या तो आपको सामने दिखेगी या नहीं तो आपको सर्च बॉक्स में जाकर रिक्रूटमेंट पोर्टल सर्च करें, जिससे आपके सामने रिक्रूटमेंट पोर्टल का आइकन दिखाई देगा। इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने होगा। इसमें माय रिक्रूटमेंट टैब पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों माय रिक्रूटमेंट टैब पर आप क्लिक करते हैं, तो आपके सामने दोस्तों माय रिक्रूटमेंट पर क्लिक करते हैं तो आपके पास डिटेल फॉर स्क्रूटनी फॉर्म पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद साथियों आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। साथियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जो भर्ती परीक्षाएं अभी वर्तमान में आयोजित करवाई गई है, उनकी डिटेल आपके सामने होगी। तो साथियों, जिस भी भर्ती परीक्षा के लिए आप स्क्रूटनी फॉर्म भरने वाले हैं, तो डिटेल फॉर्म स्क्रूटनी फॉर्म पर क्लिक करने के बाद स्टार्ट डेट, एंड डेट व अप्लाई नाउ बटन प्रदर्शित होगा। तो आपको दोस्तों स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। इस इंटरफेस पे दोस्तों अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको दो पॉपअप विंडो प्रदर्शित होगी। पहले पॉपअप में दो संदेश प्रदर्शित होंगे। अभ्यर्थी को इस निर्देशों को ध्यान से पढ़ना और चेकबॉक्स बटन पर क्लिक करना होगा और उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करने के बाद साथियों फिर से आपको एक पॉपअप प्रदर्शित होगा जिसमें लिंक का उल्लेख होगा। अभ्यर्थी लिंक पर क्लिक करना होगा जो अभ्यर्थी को निर्देश पृष्ठ पर पुनः निर्देशित करेगा और चेकबॉक्स पर क्लिक करने के बाद अभ्यर्थी सभी दिशा निर्देशों को पढ़ने के बाद ओके बटन पर क्लिक करना होगा। साथियों, इस दिशा निर्देश में आपको चेकबॉक्स क्लिक करना होगा। ओके बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दोस्तों इस प्रकार का फिर से पेज ओपन होगा। इसमें भी दोस्तों आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करके ओके बटन पर क्लिक करना होगा। ये स्क्रूटनी फॉर्म भरने का लिंक है। तो साथियों जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने बेसिक डिटेल, पृष्ठ पर पद कोड संख्या, स्थायी पता, जन्म स्थान को छोड़कर समस्त डेटा आवेदन फॉर्म में प्राप्त किया जाता है। यानी जो आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा था, उसमें से कुछ डेटा दोस्तों आपके सामने फेच होकर आ जाएगा। अभ्यर्थी उन बिंदुओं को परिवर्तित कर सकता है जो कि तत्सम वेबसाइट पर परिवर्तित करने योग्य है। यानी जिसमें आप एडिट कर सकते हैं, केवल उसी को कर सकते हैं। जो लोक है उसमें आप किसी प्रकार का छेड़छाड़ या उसमें परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। जिसमें अभ्यर्थी का नाम हिंदी में, अभ्यर्थी का पिता का नाम हिंदी में, अभ्यर्थी का माता का नाम हिंदी में और बच्चों का विवरण के साथ ही बच्चों की संख्या आदि शामिल है। उक्त के अतिरिक्त अन्य विवरणों में अभ्यर्थी परिवर्तन नहीं कर सकता। यानी दोस्तों अपने अपना नाम, माता पिता का नाम और बच्चों के विवरण में आप संशोधन कर सकते हैं। उसके अलावा किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। साथियों, स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए 7 स्टेप की पालना करनी होगी। यानी 7 स्टेप में आपका स्क्रूटनी फॉर्म पूरा होगा। सबसे पहले बेसिक डिटेल होगी। बेसिक डिटेल में आपके रोल नंबर, आवेदन क्रमांक, मेरिट क्रमांक, विज्ञापन संख्या और या क्रम संख्या, पद का नाम, विभाग का नाम, आवेदक का नाम हिंदी में और आवेदक का नाम अंग्रेजी में, पिताजी का नाम हिंदी और अंग्रेजी में, माताजी का नाम अंग्रेजी और हिंदी में होगा। आवेदक की जन्म तिथि होगी, दिनांक तक आपकी आयु कितने वर्ष हो गई है वह आपको भरना होगा। इसके बाद नागरिकता, आरक्षित वर्ग, उसके बाद उपनिषद श्रेणी, धर्म, वैवाहिक स्थिति भरनी होगी। विवाहित है तो उसके पति पत्नी का नाम होगा। विवाह कब विवाह, वैवाहिक स्थिति यदि विवाहित है तो पति पत्नी का नाम लिखना होगा। विवाह तिथि और विवाह का स्थान, पंजीकरण संख्या, पंजीकरण स्थान और पंजीकरण अधिकारी का विवरण देना होगा। इसके बाद दोस्तों संतान का विवरण देना होगा, यानी कुल संतानों की संख्या।
1/6/2002 से पहले और 1/6/2000 बाद की संख्या के आधार पर आपको यहाँ पे भरना होगा। नीचे आगे दोस्तों बच्चों का विवरण भरना होगा, जिसमें पुत्र-पुत्री का नाम, उसकी जन्म दिनांक डालनी होगी। इसके बाद दोस्तों भूतपूर्व सैनिक से संबंधित आपको यस नो में भरना होगा। उसके बाद एनसीसी और उत्कृष्ट खिलाड़ी का विवरण यस नो में भरना होगा। सेवारत कर्मचारी है तो दोस्तों यदि सेवारत कर्मचारी तो उसको अपनी डिटेल यहाँ फिल करनी होगी। ये जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरी होगी वो ऑटो फिल होके इसमें आ जाएगी, और नहीं है तो दोस्तों नई का ऑप्शन इसमें ऑटो फिल होके आएगा। इसके बाद मूल निवास का विवरण आपको देना होगा। कौन से राज्य, कौन से जिले और तहसील से संबंध रखते हैं। उसके बाद दोस्तों आपकी जन्म दिनांक और जन्म स्थान आपको देना होगा। राज्य, जिला और तहसील में आपका जन्म हुआ है। उसके बाद दोस्तों पत्र व्यवहार का आपका पता देना होगा, जिसमें स्थायी और अस्थायी दोनों आपको विवरण भरना होगा, और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों सेकंड टैब के अंदर क्वालिफिकेशन डिटेल भरनी होगी, जिसमें दोस्तों आपको 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन यदि आपने कर रखी है या उसके अलावा कोई आपके पास अन्य डिग्री है तो उसका विवरण आपको भरना होगा। परीक्षा जो उत्तीर्ण की है उस पे टिक करना है। उसके बाद प्राप्तांक कुल अंकों की गणना आपको यहाँ लिखनी होगी। रिजल्ट का टाइप लिखना होगा। प्राप्तांक ग्रेड या सीजीपीए, वर्ष, ऐच्छिक विषय, कोर्स की अवधि, बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम और प्रयासों की संख्या आपको यहाँ पर भरनी होगी। साथ ही ये सब भरने के बाद आपको शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र, यदि अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण नहीं की है किंतु आवेदन के अंतिम तिथि तक उसकी परीक्षा में सम्मिलित हुआ है, यानी जो अपेयरिंग में फॉर्म भर रखा है उसको दोस्तों आगे विवरण आपको यहाँ देना होगा, और जो शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र वो भी आपको अपलोड करना होगा। उसके अलावा दोस्तों जो लागू है उस पे आपको भरना होगा, अन्यथा दोस्तों उसको खाली छोड़ देना। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों एक्सपीरियंस डिटेल के अंतर्गत अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में भरना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आइडेंटिटी व इंक्लोजर यानी आपका यहाँ पर फोटोग्राफ अपलोड होगी और यहाँ पे आपका सिग्नेचर अपलोड होगा। जैसे दोस्तों सिग्नेचर और फोटो आप अपलोड करके सबमिट करते हैं, फिर आप उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों पांचवें स्टेप में आपको चेकलिस्ट दी गई है, जो अभ्यर्थियों को संक्षिप्त चेकलिस्ट में, इसमें आप जिससे भी संबंध रखते हैं दोस्तों उस पे आपको गोले पे टिक करना है। और ये बनने के बाद दोस्तों ये पूरा चेकलिस्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने दोस्तों आपकी क्वालिफिकेशन से संबंधित डिटेल मांगी जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको भरनी होगी। ऊपर दोस्तों डिटेल दूसरी थी, यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन के डिटेल के साथ ही आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना होगा। इसलिए आप ओरिजिनल जो आपके दस्तावेज है, 10वीं की मार्कशीट, उसका प्रमाण पत्र, 12वीं की मार्कशीट और उसका प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन की समस्त अंक तालिकाएं और उसकी डिग्री और या प्रोविजनल सर्टिफिकेट, उसके बाद अधिस्नातक यदि आपने कर रखा है तो उसकी समस्त सेमेस्टर की मार्कशीट और उसकी डिग्री और प्रमाण पत्र, साथ ही दोस्तों जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, यदि किसी आप राजकीय सेवा में पहले से हैं तो अनापत्ति प्रमाण पत्र व अन्य प्रमाण पत्र, इसके अलावा कुछ बचे हैं तो दोस्तों वो आपको अपलोड करने होंगे। ये दोस्तों आपको ओरिजिनल स्कैन करके अपलोड करने होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों 10वीं की मार्कशीट, इसमें जारी क्रमांक और दिनांक लिखना है। तो जारी क्रमांक दोस्तों उसपे मार्कशीट के ऊपर लिखे हुए मिलेंगे और दिनांक आपको मिल जाएगी। दिनांक जारी दिनांक नहीं मिलती है तो दोस्तों आपको रिजल्ट की दिनांक आपको लिखनी होगी। उसके बाद कितने पृष्ठ आप उसमें संलग्न कर रहे हैं, वह आपको क्रमांक लिखना है और ओरिजिनल फोटो को आपको यहाँ पर अपलोड करना है। इसी प्रकार दोस्तों समस्त एजुकेशन के साथ ही समस्त प्रमाण पत्रों के डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। इसमें दोस्तों शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेजों में ऐसे दस्तावेज जिसमें से एक से अधिक पृष्ठ है, उन समस्त दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करते समय एक ही समग्र एकीकृत करके आपको एक पीडीएफ बनानी है और उसके बाद अपलोड करनी है। जैसे दोस्तों आपके 10वीं की अंक तालिका और लेकर तो दोनों को आप एक पीडीएफ में अपलोड करेंगे। उसी प्रकार दोस्तों जैसे ग्रेजुएशन की आपकी अंक तालिकाएँ मान लो 5 अंक तालिकाएँ और एक आपकी डिग्री है, तो आप 6 डॉक्यूमेंट क्रम से पीडीएफ बनाकर उसको अपलोड करना होगा। इसके बाद दोस्तों लास्ट में प्रेफ़रेंस है, वह भी आप भर सकते हैं। लेकिन अब दोस्तों इसमें फाइनल सबमिट करने से पहले आपको सारी डिटेल्स एक बार दोबारा से वेरीफ़ाई कर लेनी है। सभी डिटेलों को चेक करने के बाद और सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद इसको आवेदन में भरी हुई सभी चीज़ों को चेक करने के बाद आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है और अपडेट बटन पर क्लिक करके आप उसको अपडेट भी कर सकते हैं। एक बार फाइनल सबमिट करने के बाद उसमें किसी प्रकार का अपडेट नहीं कर पाएँगे। इसलिए दोस्तों पहले आप पूरे फॉर्म को चेक करने के बाद ही फाइनल सबमिट करें। उसके बाद दोस्तों आवेदन शुल्क जमा कराने के लिए पे फी बटन पर क्लिक करके आपको पेमेंट करना होगा और पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और सबमिट होने के बाद दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको 2 प्रति में डाउनलोड करनी है।
2 कॉपी में डाउनलोड करनी है, साथ ही इसकी रिसिप्ट भी आपको डाउनलोड करनी होगी। जो दोस्तों दस्तावेज़ सत्यापन के समय आपको ऑफ़लाइन भी जमा करानी होगी। आवेदन फॉर्म सबमिट होने के बाद दोस्तों इस प्रकार का आपको आवेदन फॉर्म भरा हुआ दिखाई देगा। तो साथियों राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए दस्तावेज सत्यापन या साक्षात्कार के लिए स्क्रूटनी फॉर्म इस प्रकार भराया जाता है। तो स्क्रूटनी फॉर्म भरने में आपको दोस्तों इस पीडीएफ को आप राजस्थान लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर ले और इसको देख के दोस्तों आपको ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। और उससे पहले दोस्तों मैंने ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म का फॉर्मेट भी दिखाया, उसको भी दोस्तों आप पहले भर ले जिससे ऑनलाइन भरने में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो साथियों इस प्रकार आप ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हैं। तो साथियों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। जल्दी मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।